इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। तो जिन लोगों ने बापूजी को समाचार चैनल या न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है वो लोग ऐसा बोल सकते हैं। बापूजी को उनका सत्संग सुन के उनके दर्शन करके जाना है, वो जानते हैं श्रद्धा क्या होती है, संत क्या होते हैं, हमारी संस्कृति क्या होती है, ये तो वो साधक ही जानते हैं। मगर पूज्य बापूजी का दर्शन करने मात्र से अपने अंदर की जो बुराइयां हैं वो दूर होती हैं। फिर बापू में कैसे दोष हो सकता है? इस बात को नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं और मैं तो उस सत्संग में था जहां नरेंद्र मोदी जी मेरे थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठ के पूज्य बापूजी का सत्संग सुन रहे थे और बापूजी ने तो बोला हुआ है कि मेरा संकल्प है, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। तो अब बापूजी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। का केस ऐसा है कि 10 साल में एक दिन की भी जमानत न मिलना। बापूजी कोई आतंकवादी, बापूजी कोई अपराधी है, बापूजी कोई आपराधिक इतिहास है। बापूजी ने अपने जीवन के लगभग 60 से 70 वर्ष भारत देश की सनातन संस्कृति की सेवा के लिए लगा दिया। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको जेल में होना चाहिए, सब आजाद घूम रहे हैं। सलमान खान ने हमारे देश को क्या दिया है? आज वो इतना बड़ा अपराध करने के बाद में, अपराध सिद्ध होने के बाद वो बाहर घूम रहा है। आज ये लोग घर वापसी के लिए बोल रहे हैं, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले। अगर घर वापसी का सबसे ज़्यादा किसी ने काम कराया है तो हमारे परम पूज्य बापूजी ने कराया है। बापूजी जैसे संतों को जेल में रख के भारत देश को विश्वगुरु बना लेंगे, आप कुछ नहीं बना पाओगे साहब, आप परेशान बने रहोगे। तो परम पूज्य बापूजी को तत्काल अतिशीघ्र सम्मान दिया कराया जाना चाहिए। मेरा नाम शेष नारायण गुप्ता है और मैं कानपुर से हूँ। बापूजी से कैसे जुड़े? परम पूज्य बापूजी की एक सत्संग पे आधारित एक पत्रिका है बापूजी की, ईश्वर की ओर पत्रिका मैंने पूज्य बापूजी की पढ़ी थी। और ईश्वर की ओर सत्साहित्य पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तविकता में बापूजी के पास में जो अलौकिक ज्ञान है, ये ज्ञान शायद विश्व में किसी संत के पास में है। तो ये पत्रिका पढ़ने के बाद में फिर बापूजी का सत्संग मिला और सौभाग्य से बापूजी से मंत्र दीक्षा मिली। मंत्र दीक्षा पाने के बाद में बहुत सारे जो दुर्गुण थे वो दुर्गुण दूर हुए और वास्तविक में जीवन जीने की कला मिली। पता चला कि समाज में किस तरीके से जीना और वास्तविक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा उद्देश्य क्या है और किस तरीके से हम अपने क्रियाकलापों को रखें जिससे हम अपना जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए आगे बढ़ सकें। लोग बोलते हैं बापूजी के आश्रम में गलत होता है, उसके बारे में क्या कहोगे? परम पूज्य बापूजी से मैं सन 2006 से जुड़ा हूँ और तब तो मेरी एज काफ़ी कम थी। और परम पूज्य बापूजी के लगभग काफ़ी आश्रमों में, जैसे कि मुख्यालय अहमदाबाद है, सूरत आश्रम है, बड़ौदा है, ऐसा बड़े बड़े काफ़ी आश्रमों में गया हूँ और लगभग 15-15 दिन मैं तो रह के आया हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पूज्य बापूजी के ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल विचित्र चीज़ है और इससे विपरीत हम लोग तो खुद स्कूलों में जाके सेवा करते हैं। पूज्य बापूजी तो ब्रह्मचर्य रक्षा पालन करना सिखाते हैं और पूज्य बापूजी के आश्रम से एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक प्रकाशित होती है जो युवाओं को मिलती है, हम लोग युवाओं तक पहुंचाते हैं, उन युवाओं का जीवन उन्नत बनता है। और सबसे बड़ी चीज़, पूज्य बापूजी के दर्शन करके, ये शायद निगरों लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं, सत्ता में बैठे नेता नहीं समझ सकते हैं, मगर पूज्य बापूजी का दर्शन करने मात्र से अपने अंदर की जो बुराइयां हैं वो दूर होती हैं। फिर बापू में कैसे दोष हो सकता है? बापूजी के आश्रम में कैसे दोष हो सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन जो आप बोलते हो तो इस विषय में लोग बोलते हैं कि ये तो अंध भक्त है, अंध श्रद्धालु है, क्या कहोगे उनको? श्रद्धा अंधी नहीं होती है, श्रद्धा तो विवेक सहित की श्रद्धा होती है। और देखिए, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि बापूजी के भक्त अंध श्रद्धालु हैं, वो लोग वास्तव में उन्होंने बापूजी को जाना है। जो ये फर्जी उल्टे सीधे मीडिया चैनल है ना, बिकाऊ चैनल, उन चैनलों पे बापूजी के बारे में जो खबरें हैं उनको देख के, या तो प्रिंट मीडिया में अनर्गल चीज़ें, आजकल अखबार में क्या है, आप इनको जो भी पैसा दे के आप जैसा चाहें वैसा बुलवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप जैसा चाहो पैसा दे के वैसा बुलवा लीजिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने बापूजी को समाचार चैनल या न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है वो लोग ऐसा बोल सकते हैं, मगर जिन साधकों, जिन श्रद्धालु भक्तों ने बापूजी को उनका सत्संग सुन के उनके दर्शन करके जाना है वो जानते हैं श्रद्धा क्या होती है, संत क्या होते हैं, हमारी संस्कृति क्या होती है, ये तो वो साधक ही जानते हैं। पिछले 10 सालों से संत श्री आसाराम जी बापूजी जोधपुर की जेल में, उसके बाद भी आप लोग खींचे चले आते, उनसे जुड़े हो। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को काश अगर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझ जाते या हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी समझ जाती कि परम पूज्य बापूजी हैं क्या। परम पूज्य बापूजी एक जीवन मुक्त महापुरुष हैं।
इस बात को नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। और मैं तो उस सत्संग में था जहां नरेंद्र मोदी जी मेरे थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठ के पूज्य बापू जी का सत्संग सुन रहे थे। अभी आप यूट्यूब में चाहें तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप सुन के देख लीजिए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जब मैं कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, तब से मैं बापू जी को जानता हूं, तब से बापू जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। तो अब तो आप बापू जी, और बापू जी ने तो बोला हुआ है कि मेरा संकल्प है, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। तो अब बापू जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। और ये बड़ा शर्मनाक विषय है कि इतना 10 साल का समय हो गया। बापूजी का केस ऐसा है कि 10 साल में एक दिन की भी जमानत न मिलना। बापूजी कोई आतंकवादी, बापूजी कोई अपराधी है, बापूजी कोई आपराधिक इतिहास है। बापूजी ने अपने जीवन के लगभग 60 से 70 वर्ष भारत देश की सनातन संस्कृति की सेवा के लिए लगा दिया। और ऐसे बापूजी को इस तरीके से बंद करके रख दिया है, भक्तों से छिपा के रख दिया है, भक्त दर्शन तक नहीं कर सकते हैं। बापूजी का स्वास्थ्य खराब होता है तो बापूजी के स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार उनके स्वास्थ्य के लिए इलाज की व्यवस्था तक नहीं करा पा रही। कितनी शर्मनाक है। बापूजी इतने बड़े संत हैं और बापूजी के द्वारा कितनी सनातन संस्कृति की सेवा हुई है। आज ये लोग घर वापसी के लिए बोल रहे हैं, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले। अगर घर वापसी का सबसे ज़्यादा किसी ने काम कराया है तो हमारे परम पूज्य बापूजी ने कराया है। घर वापसी नाम की जो चीज़ निकल के आती है ना, उसके दाता हमारे परम पूज्य बापूजी हैं। वही तो, बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, लेकिन बापूजी को एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक के लिए राहत नहीं दी जा रही है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है और इस षड्यंत्र को अभी हमारे भारतवासी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे महापुरुष भारत देश की धरती पर अवतरित हुए और षड्यंत्र का शिकार हुए। उसका फल क्या निकला? वो तो देह त्याग के निकल गए, मगर उससे समाज का कितना शोषण हुआ, समाज का कितना पतन हुआ। आज ये देखिए, 10 साल से बापूजी जेल में हैं। बापूजी अगर बाहर होते, सत्संग कर रहे होते, तो हर एक सत्संग में लाखों युवा बापूजी से जुड़ रहे थे। तो जो बापूजी से जुड़ जाते थे उनके विकार दूर होते थे, उनकी बुराइयां दूर होती थीं। और देखिए, अब आज समाज की क्या दुर्दशा है। वो बोलते हैं क्या, लव जिहाद, ये उसी का नतीजा है। अभी भारत देश के प्रधानमंत्री जी उसके लिए परेशान हैं कि लव जिहाद कैसे दूर हो, हिंदुओं की बच्चियां कैसे बचें। बापूजी को अति शीघ्र जेल से रिहा करना चाहिए और सम्मान रिहा करना चाहिए, अगर वास्तविकता में भारत देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो। अन्यथा ये सोचते हो कि बापूजी जैसे संतों को जेल में रख के भारत देश को विश्वगुरु बना लेंगे, आप कुछ नहीं बना पाओगे साहब, आप परेशान बने रहोगे। ये सिर्फ अनर्गल चीज़ें फैलाई जाती हैं मीडिया के द्वारा, ताकि लोगों की श्रद्धा अपने ही संतों से हट जाए। और जो ईसाई धर्मांतरण का काम है और लव जिहाद का जो कार्यक्रम है, उसमें उनको सफलता मिले, बस इसलिए हमारे सनातन धर्म के संतों के लिए अनर्गल चीज़ें फैलाई जाती हैं और कुछ नहीं है। 2 कोर्ट ने बापूजी को आजीवन कारावास की सजा दे दी, उसके बाद भी आप लोग बापूजी को मानते, उनकी पूजा करते, उनके समर्थन में खड़े हो। ये बड़ी विडंबना है। हमारे भारत देश के इतिहास में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पता नहीं कितने ऐसे अपराधी, तरुण तेजपाल, और सुन लीजिए, एक नया नाम आपको बता रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, दीपक चौरसिया जी से आप लोग परिचित होंगे, मीडिया जगत के बहुत बड़े महारथी बनते हैं नहीं, ठीक है ना। उसके ऊपर भी पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, इनके ऊपर लगा हुआ है और हरियाणा में उनके ऊपर केस चल रहा है और उसको अभी तक जेल में नहीं डाला गया। अगर भारत देश की न्याय व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है तो आज इनको जेल में होना चाहिए था, जेल में नहीं है। तरुण तेजपाल को जेल में होना चाहिए था, सलमान खान को जेल में होना चाहिए था, संजय दत्त को जेल में होना चाहिए था, और बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको जेल में होना चाहिए। सब आज़ाद घूम रहे हैं। सलमान खान ने हमारे देश को क्या दिया है? आज वो इतना बड़ा अपराध करने के बाद में, अपराध सिद्ध होने के बाद वो बाहर घूम रहा आवारा, ठीक है ना, क्योंकि फिल्में बनाता है। हमारे पूज्य बापू युवाओं को एक सनातन धर्म की दीक्षा देते हैं, युवाओं को अच्छे मार्ग पर चलने की दीक्षा देते हैं, इसलिए बापूजी को जेल में रखा गया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। फिर भी मोदी जी से यही मांग करेंगे कि परम पूज्य बापूजी के जीवन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। बापूजी के 450 आश्रम हैं और बापूजी 10 सालों से जेल में हैं। उसके बावजूद बापूजी के द्वारा आज सनातन धर्म की जितनी सेवा हो रही है, वास्तविकता तो यही है, भारत देश में कोई दूसरी ऐसी संस्था नहीं है जो इतनी सेवा सनातन संस्कृति की कर रही हो। तो परम पूज्य बापूजी को तत्काल अतिशीघ्र सम्मान रिहा कराया जाना चाहिए। और जैसे बापूजी के सत्संग पहले आयोजित होते थे, वैसे ही सत्संग आयोजित करवाने में भारत सरकार को मदद करना चाहिए। हमारी श्री योग वेदांत सेवा समिति संस्था की मदद करनी चाहिए, जिससे वो ऐसे सत्संग आयोजित हों और युवा जो पतन की खाई में गिर रहे हैं उसमें गिरने से बचें। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।